हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानने वाले हैं फीटल स्कल के बारे में। अगेन ये जो रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है गायनेकोलॉजी में, और आपको प्रैक्टिकल्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है ये वीडियो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फीटल स्कल के बारे में। तो फीटल स्कल जो होता है मुख्यतः 3 भागों से मिलकर बना हुआ रहता है। अगर आप देखेंगे सामने से, जो ये सामने वाला है इसे क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं फेशियल बोन। ऐसे अगर टोटली हम बात करें फीटल स्कल में लगभग 44 बोन्स होते हैं जो फ्यूज होके एक पूरा ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं। सामने का जो ये बोन रहता है इसे हम फेशियल बोन बोलते हैं, जो कि 14 प्रकार की हड्डियों से फ्यूज होके बना हुआ रहता है यहाँ। और उसके बाद यहाँ से लेकर पूरा जो पीछे वाला हिस्सा इसे हम क्या बोलते हैं? वॉल्ड बोलते हैं। और जो फीटल स्कल है उसका जो नीचे वाला हिस्सा है, ये निचले वाला हिस्सा, इसे हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। तो वी कैन से जो फीटल स्कल है वो 3 प्रकार के हिस्सों से बना हुआ रहता है, फेस और वॉल्ड और बेस। अब हम बात करते हैं हड्डियों के बारे में। तो आगे से आपको क्या दिख रहा है? ये 2 हड्डियां दिख रही हैं जो इस साइड में है और इस साइड में भी है, मतलब राइट और लेफ्ट दोनों साइड पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? फ्रंटल बोन बोलते हैं। फ्रंटल बोन जो होता है दोनों साइड यहाँ पे देखेंगे ऑसिफिकेशन सेंटर होता है, जिसे हम फ्रंटल एमिनेंस बोलते हैं, इसे भी और इसे भी। उसके बाद अगर हम क्या देखें, थोड़ा लैटरली और पोस्टीरियरली देखें तो ये जो बोन होता है इसे हम क्या बोलते हैं? पैराइटल बोन बोलते हैं। यहाँ पे भी क्या होता है? ऑसिफिकेशन सेंटर होता है और इसे हम पैराइटल एमिनेंस बोलते हैं। इस साइड भी आप देख सकते हैं, इसे भी हम पैराइटल एमिनेंस बोलते हैं। अगर हम देखें पीछे की तरफ, ये जो रीजन है इसे हम ऑक्सीपिटल बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीपिटल बोन बोलते हैं। और यहाँ पे हल्का सा जो ये उबड़ा हुआ हिस्सा है इसे हम बोलते हैं ऑक्सीपिटल एमिनेंस। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे सब ऑक्सीपिटो रीजन के, यहाँ तो आप देख रहे हैं यहाँ से रॉड एक्चुअली में यहाँ जुड़ी हुई है, इस जगह को बोलते हैं मैग्नम फोरामेन, जहाँ से जो होती है स्पाइनल कॉर्ड जुड़ी हुई रहती है। अगर हम बात करें ये जो क्रेनियल है इसको क्रेनियल बोन भी बोलते हैं, जो क्या करती है? हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखती है। तो ये तो हो गया बोन का बात। ऐसे एक्चुअली में एक और बोन होती है जो आप क्या देख सकते हो? साइड से देख सकते हो, ये फ्लैट करके है, इसे हम क्या बोलते हैं? टेम्पोरल बोन बोलते हैं। ये राइट साइड भी होती है और लेफ्ट साइड भी होती है। तो ये क्या हुआ? टोटल बोन्स हो गए आपके जो मेनली फीटल स्कल में आने वाले रहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ सूचर होते हैं। सूचर को क्या बोलते हैं? सूचर को आप क्रेनियल जॉइंट्स बोल सकते हैं, जो क्या करते हैं 2 प्रकार के फीटल स्कल को, या सॉरी फीटल बोन को अलग करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 फीटल बोन है, एक बीच में ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जैसा है, लाइन जैसा है, तो इसे हम सूचर बोलते हैं। और इसका नाम क्या है? फ्रंटल सूचर, बिकॉज ये क्या करता है? 2 अलग अलग फ्रंटल बोन को डिवाइड कर रहा है और अलग कर रहा है। उसके बाद अगर थोड़ा स्लाइटली पीछे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? एक सूचर आप देख रहे हैं जो क्या कर रहा है? ये दो फ्रंटल बोन को 2 पैराइटल बोन से क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो इसे हम क्या नाम दिया? इसे हमने कोरोनल सूचर नाम दिया। उसके बाद अगर आप पीछे की तरफ देखोगे तो ये लंबी सी एक सूचर आपको दिख रही होगी, इसे हम बोलते हैं सजाइटल सूचर। ये सजाइटल सूचर क्या करता है? तो ये हमारे 2 पैराइटल बोन्स को अलग रखता है। उसके बाद अगर आप पीछे देखोगे तो 2 पैराइटल बोन और यहाँ पे ऑक्सीपुट जो बोन है वो क्या है? वो भी डिवाइडेड है, एक मतलब एक जो यहाँ सूचर है वो भी क्या कर रही है? इन रीजन को अलग कर रही है, 2 पैराइटल बोन को और ऑक्सीपिटल बोन को। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं लैम्बडॉइडल सूचर। तो आपने देखा फ्रंटल सूचर, कोरोनल सूचर, सजाइटल सूचर और लैम्बडॉइडल सूचर। और एक और सूचर होती है जो हमारे टेम्पोरल बोन को और पैराइटल बोन को अलग करके रखी हुई रहती है, जिसे हम स्क्वामस सूचर बोलते हैं, जो कि बोथ साइड जो होती है पाई जाती है। यहाँ से भी देखिए ये टेम्पोरल बोन है और ये पैराइटल बोन है, और बीच में जो लाइन दिख रही है क्या है? आपकी स्क्वामस सूचर है। तो ये क्या है? सूचर्स के बारे में था। अब हम बात करते हैं फॉन्टेनल्स के बारे में। तो फॉन्टेनल्स क्या है? सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ, फॉन्टेनल्स जो होते हैं ये एक जंक्शन होता है, एक जगह होती है जहाँ पे एक से ज़्यादा सूचर्स आके आपस में मिलते हैं। अगर आप देखोगे ये जो स्टार्टिंग में हल्का सा क्या है? डिप्रेस्ड पोर्शन है, ये क्या होता है? बच्चों में जब बच्चा पैदा होता है तो अगर आप यहाँ ऊपर टच करोगे तो क्या होगा? बहुत सॉफ्ट लगेगा। क्यों? क्योंकि ये जो फॉन्टेनल होता है यहाँ पे बना हो रहता है और बहुत क्या रहता है? ये क्लोज नहीं होता, ये ओपन होता है। ठीक है। अगर अब हम बात करते हैं आगे की तरफ जो फॉन्टेनल्स है, इसका क्या नाम होता है? इस फॉन्टेनल का नाम होता है इंटीरियर फॉन्टेनल। और इंटीरियर फॉन्टेनल आप देख सकते हो किन सूचर्स को मिलके बना है? तो फ्रंटल सूचर और कोरोनल सूचर और सजाइटल सूचर। और ये क्या होता है? डायमंड शेप होता है, इसे हम ब्रिग्मा भी बोलते हैं। और इसका जो क्लोजिंग है वो 18 मंथ या 2 साल की उम्र में बच्चों में हो जाता है, मतलब पूरी तरह से बंद हो जाता है। उसके बाद अगर हम
पीछे की तरफ बात करेंगे तो एक और रहता है, बोल सकते हैं इसको फॉन्टेनल, ये पीछे की तरफ इसलिए इसको पोस्टीरियर फॉन्टेनल बोलते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कौन कौन सा सूचर यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे कौन सा सूचर था, ये मैंने बताया था आपको, ये सूचर था लैम्बडॉइडल सूचर, और ये क्या था, ये था सजाइटल सूचर। तो ये दोनों सूचर आपस में मिलके एक लैम्डा शेप का बोल सकते हैं फॉन्टेनल बना रहा है, जिसे हम पोस्टीरियर फॉन्टेनल बोलते हैं। और इसका जो क्लोजिंग है ये 6 हफ्तों के बाद बच्चों में हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि जो साइड है ना, एंटीरियर और साइडली, अब मैं हमने देखा था कि यहाँ पे एक और देखिए डायमंड शेप क्या है, ये जो क्या है, ये कौन सा सूचर है, ये आप बोल सकते हो कौन सा सूचर है, कोरोनल सूचर है। और यहाँ पे स्क्वामस सूचर है ना। ये सूचर मिल के एक साथ जो है एक और फॉन्टेनल बना रहे हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पिनॉइड फॉन्टेनल। तो ये इस साइड भी होता है, ये इस साइड में भी होता है, और इसका क्लोजिंग जो है लगभग वो 6 महीने की उम्र के बाद हो जाता है। उसके बाद एक और सूचर आता है, जहाँ पे अब बात करें जो स्क्वामस सूचर है और जो लैम्बडॉइडल सूचर है, वो आपस में मिलके, वैसे यहाँ मेंशन नहीं है अच्छे से बिकॉज दिस इज मॉड्यूल, एक्चुअली नहीं है ये स्कल, तो अगर होता तो उसमें आपको दिखाई देता। यहाँ पे पीछे की तरफ पोस्टीरियरली एक और फॉन्टेनल बनता है, जिसे हम मैस्टोइड फॉन्टेनल बोलते हैं, जो कि बोथ साइड में होता है। कहाँ पे आप देख सकते हो, ये स्क्वामस सूचर और लैम्बडॉइडल सूचर मिलके बनाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैस्टोइड सूचर बोलते हैं। और ये भी, इसका भी जो क्लोजिंग है वो 6 से लेकर 18 महीने की उम्र में हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने फीटल स्कल में बोन्स के बारे में जाना, फॉन्टेनल्स के बारे में जाना, सूचर के बारे में जाना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को आप क्या कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।